कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और इसी दर्पण में हमें हमारे समाज की सच्चाई दिखाने की ताकत होती है। लेकिन सच्चाई लिखने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है और ये हिम्मत हमारी महिला कथाकारों ने भी बखूबी दिखाई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की बातचीत में। आप सभी अवगत हैं कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जिसका विषय है आधुनिक हिंदी साहित्य में महिलाओं का योगदान। आज की हमारी नायिका हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जो कि काफ़ी प्रतिभावान थीं। यह हिंदी की छायावादित्तर काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी, परंतु पाठक इनके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक यात्रा और इनकी रचनाओं के बारे में। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में फैज़ाबाद जिले में हुआ था। 1930 में 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह चौधरी राजेंद्र शंकर से हुआ। जहां आज भी स्त्रियां अपनी प्रतिभा को निखारने, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपने पति व परिवार के सहयोग के लिए तरसती हैं, वहाँ उस काल में भी सुमित्रा जी को अपने पति व परिवार का पूर्ण सहयोग मिला अपनी लेखन कला को कालजयी बनाने में। वो स्त्री अधिकारों की घोर समर्थक थी, इसलिए अपने समय की विद्रोहिणी भी थी। स्त्री शिक्षा, अधिकार, प्रेम, समर्पण, उनके ऊपर होते अत्याचार को उन्होंने अपने साहित्य में समेटा है। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने विवाहेतर प्रेम को भी अपने रचनाओं का विषय बनाया। हालांकि ये उसका समर्थन नहीं करती थी, परंतु स्त्री द्वारा स्त्री पात्र के विवाहेतर प्रेम को लिखना भी उस समय के लिए पर्याप्त था। यही बात उनके विद्रोहिणी स्वभाव को चरितार्थ करती है। उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता थी, वो दयालु थी, सभी की सहायता करने को अग्रसर रहती थी, परंतु इसके बदले वो अपने काम की, लेखन की प्रशंसा चाहती थी। और जब ऐसा नहीं होता था, उनके कार्य को माना नहीं जाता था, तो वो क्रोधित भी हो जाती थी। स्वाधीनता आंदोलन में उनका सक्रिय योगदान रहा। कवि सम्मेलनों में मधुर कंठ से कविता पाठ करने वाली सुमित्रा जी आकाशवाणी लखनऊ से संबद्ध रही। 1955 में वो महिला आश्रम लखनऊ की प्रभारी बनी, जो निष्कासित व भटकी हुई नारियों के लिए कार्यरत था। इन्होंने कई महिला संगठनों व क्लबों की रचना की, जहां महिला प्रधान विषयों पर विचार विमर्श होता था। 30 सितंबर 1994 को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इनका देहांत हो गया। अब इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानते हैं। सुमित्रा जी एक तटस्थ लेखिका थीं, इसलिए वे अपने समय की समस्याओं को अपने लेखन के माध्यम से लोगों तक तटस्थ रूप में पहुंचाती रहीं। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय स्त्री ही रही। सामंती मानसिकता वाले पुरुष प्रधान समाज में नारी पर किए जाने वाले विभिन्न अत्याचारों को उन्होंने नारी के पक्ष को समाज के समक्ष रखने का सफल प्रयास किया। अपने व्यक्तित्व की पहचान खोजती स्त्री सदा उनकी रचनाओं की प्रतिनिधि रही। विषयों की बहुत व्यापकता उनकी रचनाओं में नहीं मिलती, किंतु इन्होंने यदि अपनी रचनाओं में समस्याओं को रखा है तो साथ ही उन समस्याओं को सुलझाने के सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने अपने लेखन में प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी व दिनकर जी का प्रभाव स्वीकार किया है। उन्हीं के शब्दों में, राष्ट्रीयता की प्रेरणा मुझे माखनलाल चतुर्वेदी से मिली और क्रांतिकारी विचार मुझे दिनकर से प्राप्त हुए। अजित कुमार का सुमित्रा जी के विषय में कहना है कि सुमित्रा जी की रचनाएं छायावाद व यथार्थवाद के बीच मौजूद वह अनिवार्य सेतु है जिससे गुजरे बिना ना छायावाद को पूरी तरह से जाना जा सकता है और ना ही यथार्थवाद को। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके कविता संकलन हैं विहाग, आशा पर्व, बोलों के देवता। कहानी संग्रह है अचल सुहाग व वर्षगांठ। इनकी अन्य रचनाएं हैं पंथिनी, प्रसारिका, वैज्ञानिक बोधमाला, कथाकुंज, आंगन के फूल, फूलों के गहने, आंचल के फूल, दादी का मटका। उपलब्धियां: 1944 में विहाग कविता संग्रह के लिए सुमित्रा जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। इनकी कहानियों पर धारावाहिक भी बने, जिनमें भानुमती भौजी का पिटारा प्रमुख है। इसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण स्त्री की समस्या, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा
आदि विषयों को उठाया था। सुमित्रा जी की कहानी संग्रह वर्षगांठ की भूमिका में निराला जी लिखते हैं, आधुनिक रचना शैली की ये पहली महिला हैं। रूढ़ियों की पवित्रता की चार दीवारी के बाहर उनकी निगाह गई है। जीवन के चरित्र उनकी रचनाओं में कहीं कहीं बड़ी खूबी से मिलते हैं। वे समय के साथ हैं। स्त्रियों के व्यवहारिक और मानसिक जीवन का उन्होंने पर्दाफाश किया है। ये था उनका परिचय। एक सुमित्रा जी की एक कविता मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। खेल ज्वाला से किया है। खेल ज्वाला से किया है शून्यता जब नैन छाई हृदय में तृष्णा समाई। शून्यता जब नैन छाई हृदय में तृष्णा समाई, समझ कर पीयूष मैंने गरल ही अब तक पिया है। पीयूष का अर्थ होता है अमृत और गरल का अर्थ होता है विष। स्वप्न उपवन में चहककर पिंजरे में जा बहककर, स्वप्न उपवन में चहककर पिंजरे में जा बहककर, जग भला क्या जान सकता मूल्य मैंने क्या दिया है। खेल ज्वाला से किया है। इस अंधेरे देश में पल पागलों के वेश में चल, इस अंधेरे देश में पल पागलों के वेश में चल, शून्य के ही साथ मैंने वेदना विनिमय किया है। वेदना विनिमय मतलब वेदना का आदान प्रदान। प्यार का पाकर निमंत्रण मैं गई कितना प्रवंचन, प्यार का पाकर निमंत्रण मैं गई कितना प्रवंचन, समझ कर वरदान मैंने शाप ही अब तक जिया है। खेल ज्वाला से किया है, खेल ज्वाला से किया है। तो ये थी हमारी नायिका सुमित्रा कुमारी सिन्हा। अगले एपिसोड तक के लिए शुभ विदा।